नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों, जिस तरह से मैंने पिछले कल आपको बीएड एंट्रांस के बारे में जानकारी दी थी और आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं जेबीटी एंट्रांस के बारे में। 2025 में दोनों एग्जाम आपके होने हैं और एंट्रांस एग्जाम क्वालिफाई करके आपको अपनी पसंदीदा कॉलेज, सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, वो आपको मिल पाता है। जेबीटी और बीएड दोनों ही टीचर बनने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। किसी ने जेबीटी करी होगी तो वो बाद में आगे जाके वो अपना पीआरटी टीचर यानी कि प्राइमरी टीचर जो है वो आपका बन पाएगा, और जिसने बीएड करी होगी, टेट क्वालिफाइड होगा, तो वो आगे जाके आपका टीजीटी और पीजीटी वगैरह वगैरह पोस्टों के ऊपर अपना आवेदन जो है दे सकते हैं। तो इसलिए जेबीटी और बीएड दोनों ही काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपको सभी को पता है कि आपको बीएड एंट्रांस के बारे में मैंने आपको बता दिया पिछले कल ही। बीएड एंट्रांस के लिए दो संस्थाएं हैं, एचपीयू और एसपीयू, दोनों बीएड एंट्रांस कंडक्ट करवाती हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट उनके अंदर आती हैं। लेकिन जो जेबीटी एंट्रांस है आपका, वो आपका एचपी बोस करवाता है और एचपी बोस हर साल इसको करवाता है। और लास्ट टाइम ये देखा गया था कि बीएड से ज्यादा लोगों का रुझान जेबीटी की तरफ था। जहां पे पिछले साल बीएड में लगभग 11,000 लोगों ने अपना आवेदन दिया था, वहीं आपका जेबीटी में 21,000 लोगों ने अपना आवेदन जो है दिया था। तो पूरी बस नई मैं आपको बताऊंगा कितनी सीट्स होती हैं इसके अंदर, कौन कौन इसको भर सकता है और क्या क्या सिलेबस रहता है, वो सारा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। और किस तरह से हम आपको तैयारी करवाएंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, जिस भी कैंडिडेट के 50% मार्क्स रहते हैं, 50% मार्क्स रहते हैं आपका प्लस टू के अंदर या फिर कोई और इक्विवेलेंट, इसके इक्विवेलेंट कोई और उन्होंने करा होगा, तो उसमें 50% अगर नंबर होंगे तो वो इसको भर पाएगा। आयु सीमा 17 से लेके 32 साल तक के जो भी लोग हैं वो इसको भर पाते हैं। हालांकि बीएड में ऐसा नहीं है, लेकिन जेबीटी में ये आपका बोला गया कि 17 से लेकर 32 तक के लोग ही इसको भर पाएंगे। प्लस टू लेवल के बाद इसको हम भर पाते हैं। और इसका जो ये मान के चलेंगी कि आपके डाइट कॉलेजेस होते हैं, डाइट कॉलेजेस सरकारी कॉलेज होते हैं, मैक्सिमम हर डिस्ट्रिक्ट में डाइट कॉलेज है, तो वहां पे 50 सीटें, कहीं में 100 सीट इस तरह से वहां पे आवंटित होती हैं। और बहुत बहुत मतलब ये मान के चलें कि बीएड जेबीटी का रुझान ज्यादा क्यों रहा, क्योंकि वहीं अगर हम बात करें बैच वाइज भर्ती के लिए तो बीएड का चला है अभी तक 2001 2002 इस तरह का, वहीं जेबीटी का शायद 2011 का चला है। तो काफी ज्यादा मतलब लोगों को से मतलब लगता है कि भाई यहाँ पे ज्यादा चांसेस है हमारे कि हमें यहाँ पे नौकरी जो मिल पाए। और एक और भी बात है, अब सेंट्रल, मैंने आपको कल भी बताया था कि हिमाचल प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती है, आपको पता है कि बीएड वाले उस टाइम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी भर्ती रेगुलर भर्ती नहीं हो रही है ना, जेबीटी वालों का बैच वाइज भर दिया है, अब उनकी भर्ती अभी तक लटकी हुई है, बट होगा, ये सब कुछ आपका होगा। सेंट्रल लेवल के एग्जाम भी रेगुलर तौर के ऊपर निकलते रहते हैं। और एक और बात, अगर आपने बीएड करी होगी, जेबीटी करी होगी, टेट क्वालिफाई होगा, तो आपके नियर बाई कोई भी प्राइवेट कॉलेज है वो वहां पे जाके पढ़ा सकते हैं। मेरा तो यही मानना है कि एजुकेशन कंप्लीट करो कि किस तरह से है। जैसे कि किसी स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद वो बैठ जाती है कि अब हम क्या करें, तो एक ऑप्शन बनता है बचता है सभी के पास कि बीएड कर लें या फिर जेबीटी कर लें। कम से कम ये तो रहेगा कि कहीं आसपास के कोई प्राइवेट कॉलेज होगा, प्राइवेट स्कूल होगा, तो वहाँ पे आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ओके, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। सेंट्रल लेवल के बहुत एग्जाम समय समय के ऊपर निकलते रहते हैं, बहुत सारे एग्जाम हैं, ठीक है। मैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप प्लस टू ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं अलग से प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। प्लस टू के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं उसके ऊपर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा और बढ़िया से आपको समझाऊंगा कि क्या क्या आपको लाइफ में कहां पे आप मतलब क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जी, पहले हम जेबीटी के बारे में बात करें। एंट्रांस 2025 में रहने वाला है और इसकी प्रिपरेशन जरूर करें, क्योंकि 900 सीट्स जो है वो आपके गवर्नमेंट है और 1550 सीट्स ये आपकी प्राइवेट है। सिर्फ इतनी ही सीट्स, यानी कि कितने 2450 सीट्स, कुल मिला के इतनी ही सीट्स आपके पास रहती हैं जेबीटी की पूरी। इसमें से आप मान के चलेंगे कि 21,000 लोगों ने इस फॉर्म को भरा था। वहीं कितनी सीट्स हैं आपकी, लगभग 2450 सीट्स हैं। मैंने मोटा मोटा अगर मान के चलें कि एक सीट के ऊपर लगभग 100 से ज्यादा बच्चे यहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं। अच्छा, सिलेबस किस तरह का रहेगा? 100 नंबर का पेपर रहता है आपका। वहीं आपका हिंदी जिसमें 25 नंबर का आता है, इंग्लिश जिसमें 25 नंबर का आता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी ये 25 नंबर की आती है, जिसको मैथमेटिक्स कहते हैं, जीके ये आपका 25 नंबर का आता है। यानी कुल मिला के 100 नंबर का आपका पेपर ये रहने वाला है। किसी के जैसे ही पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 50 नंबर चाहिए होते हैं भाई इसमें जनरल कैटेगरी वालों को पास होने के लिए, बट पास होना इसमें अलग चीज है। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे जाएं, क्योंकि फीस का बहुत लफड़ा रहता है भाई यहाँ से और यहाँ में। फीस का मैं आपको मोटा मोटा 1 लाख से तो ज्यादा ही जाएगा। 1 लाख मैंने मिनिमम अमाउंट मान के चला कि 1 लाख से आपको ज्यादा इसमें बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। और
जेबीटी करके आप किसी भी प्राइवेट स्कूल्स में 5वीं तक जो है वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सरकारी में तो जो लोग जब आप टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तो सरकारी में तो पढ़ाई देंगे, बट एक बार ज़रूर आपने देखो, मेरे को यही बात पता है कि कल मैंने एक वीडियो डाली थी कि गेस्ट फैकल्टी के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे, तो उसके कमेंट्स अगर आप मेरी वीडियो पर देखेंगे वहाँ बच्चों ने ये लिखा कि भैया मेरे को नौकरी चाहिए, सरकारी हो प्राइवेट हो चाहे ठेके पे हो कुछ भी हो, मेरे को नौकरी चाहिए, बड़ा हो गया अब। और भाई हम इस प्रोटेस्ट का, हम इस पॉलिसी का जो है एक्सेप्ट करते हैं, हम इसका विरोध नहीं कर रहे, है ना। हाँ हम इसका विरोध नहीं करेंगे क्योंकि हमारे नंबर जो है +2 में काफ़ी अच्छे हैं और हमारे नंबर टेट में भी काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, मतलब 2 वर्ग हैं इस समय। एक जो है कि जिनको सरकारी नौकरी चाहिए, और भाई बहुत सारे लोगों का एक ये भी तर्क था कि सर हम क्या करेंगे। मैंने उनसे पर्सनली बात की कि बेटा आपने ऐसा क्यों लिखा, तो उन्होंने बोला बेटा सर हम क्या करें, अब हमें भी पता है कि वहां पे अगर मान के चलो कि 100 सीट्स निकलती हैं तो लगभग यहाँ पे 40,000 आवेदन आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है 100 बंदों को ही मिलेगी, है ना। यहाँ पे 39,900 लोगों को यहाँ पे नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये कहाँ जाएंगे, ये उनका कहने का सीधा तात्पर्य था, ठीक है। और वो मैं इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी डेडिकेटली, ठीक है। बट ये मैं यही चाहूंगा कि आज आप जेबीटी एंट्रांस के बारे में आप पता करें कि जेबीटी एंट्रांस किस तरह का है। इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में लिखा कि आपको इसके बारे में और क्या क्या जानकारी चाहिए, मैं सब कुछ आपको करवाऊंगा। ये बार पूरे का पूरा हम बैच इसमें लॉन्च करेंगे और इस प्रॉपर आपको क्लासेस जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी, मतलब आपको हिंदी, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जीके प्रॉपर क्लासेस होंगी। फिर आपके पास आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, प्रीवियस पेपर करवाए जाएंगे। कुछ ऐसे बच्चे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने इसकी तैयारी करवाई थी, वो बहुत सारे बच्चे इस समय हमारे स्टूडेंट डाइट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे कहीं भी आप जाएंगे तो आपको जरूर वो बताएंगे कि हमने वहां से भी हेल्प ली थी। हालांकि लास्ट टाइम मैंने इतना ज़्यादा फोकस नहीं करा था, मेरे पास ये था 300-400 तक ही बच्चे थे आप हमारे जेबीटी एंट्रांस के। बट इस बार मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ बच्चे जुड़े। तो जो आपके दोस्त हैं जो जेबीटी की तैयारी करेंगे उनको बताना कि आप यहाँ पे जाके तैयारी जो है कर सकते हैं, ठीक है। इसका बैच मैं जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, ये मान के चलें कि जनवरी में इसका भी बैच आपका स्टार्ट कर देंगे। जनवरी में इसका भी बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, उस लिंक के माध्यम से आपको हमारे साथ जुड़ सकते हैं। या फिर एक नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे 98-178 और 92-728, इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप करें कि सर हमें जेबीटी एंट्रांस की प्रिपरेशन करनी है, तो हमें ग्रुप में जो ऐड करवा दो। उसके बाद मैं ग्रुप में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको सामने देता रहूँगा, ओके। तो क्या क्या पढ़ना है सबको पता है, क्या क्या छोड़ना है वो मैं बताऊँगा, ठीक है। सब कुछ भी नहीं पढ़ना होता, ओके, और सब कुछ छोड़ना भी नहीं होता। तो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस लेवल तक का पढ़ना है वो मैं बताऊँगा। जीके इज अ वास्ट सब्जेक्ट, जीके लिखा है, नाम छोटा है, इतना हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, एचपी जीके सब कुछ इसमें पढ़ना पड़ जाता है। स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, सब इंग्लिश, साइंस, इसमें सब कुछ ही पढ़नी पड़ जाती है बेटा। तो 25 नंबर के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, शायद इनके लिए इतनी मेहनत ना करनी पड़े। और लास्ट टाइम मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बच्ची है हमारे पास, उसके 91 नंबर आए थे, शायद 91 की 93 नंबर आए थे लड़की के, है ना। मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था आपके साथ, ठीक है। बहुत सारे लोगों के 75+ तो बंदी, बहुत सारे लोग इसमें गए थे। इसके बाद मतलब इनके लिए मेरे पास ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है कि मेरे कितने स्टूडेंट वहाँ पे गए हैं, क्योंकि होता है कि उन्होंने थोड़ा सा अपने सीक्रेसी रखने के लिए कहा था, ठीक है। मैंने नाम तो स्क्रीनशॉट तो शेयर कर दिया था, पर मैंने उनका सेंड नहीं करा था, उनका रिपोर्ट का उन्होंने मना करा था, ठीक है। और बाकी अच्छे से हम तैयारी करेंगे। जितने भी कैंडिडेट हैं अभी जो जेबीटी एंट्रांस की राह देख रहे हैं कि कब आएगा, कैसे आएगा, हम किस तरह से तैयारी करेंगे, भाई हम बैठे हैं, आपको एक चीज़ की तैयारी करवाई जाएगी इस बार। एक चीज़ की मतलब एक चीज़ की आपको तैयारी करवाई जाएगी। लास्ट तक बताया जाता है हमारे पास कि काउंसलिंग आ गई है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको बताएंगे। टेस्ट क्वालिफाई करना अलग बात है, उसके बाद काउंसलिंग भरनी है, कैसे भरनी है, कहाँ पे काउंसलिंग के लिए कहाँ जाना है, कौन से कॉलेज आप चूज करेंगे, बहुत कुछ आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें। जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या फिर नंबर लिखा है यहाँ पे ऊपर, तो उस नंबर के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आपसे रहते हैं विदा। इसके बारे में क्या क्या जानकारी आपको चाहिए, मैं क्या करूँगा, 1-2 दिनों के बाद आपको प्रोस्पेक्टस दिखाऊंगा इसका कि किस तरह से इस बार इसका प्रोस्पेक्टस जो है आया था, और उस प्रोस्पेक्टस में क्या क्या बताया गया है वो आपको मैं सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करें। आप सभी का दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।